बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के फीचर्स को स्टडी करते हैं, उनको जानते हैं। सबसे पहले जो चीज़ है वो कि ये एग्जीक्यूटिव कैसे आएगी, मतलब हुकूमत को चलाने वाले लोग किस तरह से मुंतखब होंगे, उनका इलेक्शन सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा। फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या है, नंबर पर आता है इलेक्शन ऑफ द चीफ एग्जीक्यूटिव। अब चीफ एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन कैसे होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव का इलेक्शन कैसे होगा, वो डायरेक्टली होगा या इनडायरेक्टली होगा, मगर अवाम उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुंतखब करेंगे, वोट करेंगे, और अवाम के पॉपुलर वोट से वो क्या आएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन ऐसे होगा कि अवाम डायरेक्टली उसको वोट डालेंगे या इनडायरेक्टली उसको वोट डालेंगे। मैं पहले भी कई दफा समझा चुका हूं कि डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन में क्या फर्क है। डायरेक्ट इलेक्शन ऐसे होता है कि अवाम डायरेक्टली अपनी नुमाइंदों को चुनते हैं, उनको डायरेक्टली वोट करते हैं, जिस तरह से हम कौमी असम्बली और नेशनल और सूबाई असम्बली के मेंबरान को मुंतखब करते हैं। इनडायरेक्ट इलेक्शन में ऐसा होता है कि अवाम अपने नुमाइंदों को मुंतखब करते हैं, वो नुमाइंदे फिर जाके अवाम की नुमाइंदगी करते हुए क्या करते हैं, अगले जो मराहिल है उसमें वोट डालते हैं और अपने सरबराह को चुनते हैं। तो ये इलेक्शन या डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्टली होता है, मगर राय जो निज़ाम है वो डायरेक्ट इलेक्शन का है। जब हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या सिस्टम को पढ़ते हैं या उसको इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अगर आप देख ले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का देख ले, आप फ्रांस का देख ले, और दुनिया में कई और ममालिक हैं उनका आप देख लेते हैं, तो वो कैसे होता है कि डायरेक्ट इलेक्शन के जरिए आता है। अब ये इलेक्ट हो गया, इसका टेन्योर कैसा है, इसका टेन्योर फिक्स्ड होता है और इम्पीचमेंट या कुर्सी जुडिशियल प्रोसेस के जरिए उसको इम्पीच करके कुर्सी से हटाया जा सकता है। आमतौर पर जो प्रेसिडेंट का मयाद है उसकी ऑफिस का टेन्योर है वो 5 ईयर्स होता है, बाजों का 10 या 7 ईयर्स भी हो सकता है। फिक्स टेन्योर, अब हम फिक्स टेन्योर या रिजिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसे क्यों कहते हैं कि हुकूमत को तब्दील करने का तरीक़ेकार बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इम्पीचमेंट जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री में सिर्फ एक दफ़ा हो चुका है, इससे आगे और पिछले हमें कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर आप देख लें तो टेन्योर फिक्स होने का मतलब, या हम कहते हैं कि रिजिड होने का मतलब यह है कि किसी भी टाइम हम गवर्नमेंट को तब्दील रीशेप नहीं कर सकते। अगर हमें प्रेसिडेंट को, हेड ऑफ द स्टेट को या चीफ एग्जीक्यूटिव को अगर इम्पीच करना होगा, उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना होगा, तो वो एक कुर्सी जुडिशियल प्रोसेस के जरिए होगा, जिसमें के इल्ज़ाम को साबित करना होगा। अवाम की जो राय है वो ली जाती है, और अवाम की राय थ्रू रेफरेंडम भी ली जा सकती है, अवाम की राय थ्रू नेक्स्ट इलेक्शन जो आने होते हैं उसके हिसाब से भी ली जा सकती है। तो इसका टेन्योर फिक्स होता है। इम्पीचमेंट का मेथड या तरीक़ेकार इसका मुख्तलिफ होता है, मुश्किल होता है, और इसे हम इस वजह से रिजिड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। इट इज़ नॉट फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लाइक दी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर, मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि सेपरेशन ऑफ पावर के जो उसूल है उसके ज़रिए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों अलग अलग है। अब इसको ज़रा डिटेल में देखते हैं। मैंने एक पिछले 2-3 क्लासेस जो है सेपरेशन ऑफ पावर एंड चेक एंड बैलेंस सिस्टम पर ली हुई है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको इसका बताता चलूँ कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कानून बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेजिस्लेचर की है, उसको इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी है, एग्जीक्यूटिव की है। तो अब एग्जीक्यूटिव जो है अपने इख्तियारात में वो क्या है, उसका पार्लियामेंट जो है उसके इख्तियारात में इंटरवीन नहीं कर सकता, वो एग्जीक्यूटिव के फैसले खुद लेता है और एग्जीक्यूटिव के मेंबरान को खुद चुनता है। पोजीशन ऑफ द मिनिस्टर, अमेरिकन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के सिस्टम में आपने न्यूज़ में, आपने वैसे जर्नल में, बुक्स में देखा होगा कि कहते हैं कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर, सेक्रेटरी ऑफ वार, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी ऑफ लेबर या सेक्रेटरी ऑफ फाइनेंस।
उसमें क्या होता है कि वहाँ पर मिनिस्टर को क्या कहते हैं, सेक्रेटरी कहते हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में चूंकि वेस्ट मिनिस्टोरियल सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, हम उनको मिनिस्टर कहते हैं। लाइक द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वो जैसा कि अपने मिनिस्टर को मिनिस्टर कहते हैं, हम भी मिनिस्टर ही कहते हैं। मगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में उनको क्या कहते हैं, सेक्रेटरीज कहते हैं, उसको मिनिस्टर भी कहा जाता है। तो प्रेसिडेंट क्या होता है, सोलेटरी एग्जीक्यूटिव होता है। प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के जितने भी इख्तियारात थे वो सारे प्रेसिडेंट के पास होते हैं, और एग्जीक्यूटिव जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनके हेड का अपॉइंटमेंट करना, यानी जो ब्यूरोक्रेसी का अपॉइंटमेंट करना किसकी जिम्मेदारी होती है, प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी होती है। और प्रेसिडेंट इस डिसीजन में क्या होता है, सोलेटरी एग्जीक्यूटिव होता है, रिस्पॉन्सिबल अवाम को प्रेसिडेंट होता है। और मिनिस्टर्स को चूज करने का इख्तियार भी किसको होता है, एग्जीक्यूटिव को होता है। अब चेक एंड बैलेंस सिस्टम मैंने एक लेक्चर में आपको डिटेल बताया था विद एग्जांपल ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो वो आप देख लें। यहाँ पर मैं इस तरह से बताता चलूँ कि प्रेसिडेंट जो भी अपॉइंटमेंट मेक करता है वो लेजिस्लेचर जो है वो उसको रेटिफाई करता है, उसको टेस्टिफाई करता है। और अगर समझे कि प्रेसिडेंट के फैसले हमारे आइडियोलॉजी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे फंडामेंटल राइट्स या हमारे नॉर्म्स, ईथोस या ट्रेडिशंस के खिलाफ है, तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको थ्रू वोटिंग जो है वो रिजेक्ट, रिपील या एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये होगा सेपरेशन ऑफ पावर। तो ये थी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। थैंक यू, अस्सलाम।